हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनसे एक मॉलिक्यूल बन जाता है। सिंपल वे में हम इसकी ये डिस्क्रिप्शन, ये डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, टू हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह टू क्लोरीन एटम्स कंबाइन एंड दे फॉर्म एन क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये जो है मॉलिक्यूल है जो कि दो एटम्स के कंबाइन होने की वजह से बनता है। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज़ है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि एटॉमिक आयन या सिंपल आयन क्या होता है कि जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या उससे किसी और एटम से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं आयन। लेकिन ये एक सिंपल एटम की बात हो रही थी जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो उस पे क्या चार्ज आता है। इसी तरह उसको हम कहते हैं एटॉमिक आयन या सिंपल वे में हम आयन कहते हैं। जबकि एक मॉलिक्यूल जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है या ले लेता है किसी एटम से तो वो बन जाता है मॉलिक्यूलर आयन। सिमिलरली जैसे कि हाइड्रोजन है, जब ये एक मॉलिक्यूल है ये कि अपना एटम किसी को दे देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह क्लोरीन अगर किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको भी हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर आयन है। सो ये जो है वो सिंपल डिस्क्रिप्शन है मॉलिक्यूलर आयन की। मॉलिक्यूलर आयन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का हम मॉलिक्यूलर आयन देख लेते हैं। ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। जब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम्स को दे देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कैटाइन। इसी तरह अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस का, जो कि मॉलिक्यूलर एनाइन है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर कैटाइन और एनाइन बनते हैं जब भी कोई एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या उससे अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और ऐसा क्यों करता है इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसमें एक फुल डिस्क्रिप्शन मैंने दी है कि कोई भी एटम कैटाइन या एनाइन क्यों बनाता है। सो दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ मॉलिक्यूलर आयन अंडरस्टैंडिंग। सो अगला टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री रेडिकल का। अब फ्री रेडिकल किसी भी एटम का कैसे बनता है, एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड नहीं होते। वैसे यूजुअली ये होता है कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में होते हैं। तो जब भी किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक अकेला होता है बाकी सब पेयर में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, ये किसी भी दूसरे एटम से फ़ौरन रिएक्शन कर लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं Cl की, ये एक फ्री रेडिकल बन सकता है। इसी तरह H जो है ये फ्री रेडिकल बन सकता है। ये इसके क्लोरीन के बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के वो पेयर्ड होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होता है, तो इस वजह से ये फ्री रेडिकल है। इसी तरह हाइड्रोजन में भी ये बात होता है कि इसका आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये सिंपल डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है। तो बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट। जी तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सी सेल्फ असेसमेंट है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल या एटम जो है वो कैटाइन है, एनाइन है, मॉलिक्यूलर आयन इसमें कौन सा है और रेडिकल्स इनमें कौन से हैं। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले ये देखिए Cn नेगेटिव,
अब इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इस वजह से ये एक मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर एनाइन है। सिंपली हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह ये है CN, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर एक डॉट है और डॉट जो है ये किसी भी आइडेंटिफिकेशन होती है, रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन है, तो इस वजह से कार्बन के ऊपर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस वजह से CN जो है ये एक फ्री रेडिकल है। इसी तरह He+2, He सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसको हम ये नहीं कर सकते, एक एटम है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये मॉलिक्यूल है क्योंकि He जो है वो एक सिंबल है हीलियम का। तो इस वजह से हीलियम के ऊपर +2 चार्ज है और इसको हम कहेंगे ये एटॉमिक, या सिंपल हम कह सकते हैं ये एक कैटायन है। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है सिर्फ, इसके ऊपर -3 चार्ज है, तो ये एक एनाइन है। जबकि CH4+ ये जो है ये एक मॉलिक्यूलर कैटायन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, यानी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के मिलने से बना है। तो ज़ाहिरी बात है ये मॉलिक्यूल होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर कैटायन। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट था जो आप इजीली कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, ताकि आपको बहुत आसान सी आगे से केमिस्ट्री समझने में आसानी हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।